काशी में इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए और ज्यादा पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। आपको याद होगा काशी कॉरिडोर की तरह अब वैसा ही कॉरिडोर अयोध्या में भी राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचने के लिए एक नए कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसे देखिए 3 अलग अलग मार्गों के जरिए आपस में जोड़ा जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तक पहुंचने वाले इन मार्गों के प्रवेश द्वार पर एक भव्य गेट भी बनाया जाएगा और इनका नाम भी राम कथा के आधार पर रखा जाएगा। देखिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के साथ ही रामनगरी अयोध्या की सूरत बदलने जा रही है। अब अयोध्या में भी वाराणसी के तर्ज पर श्री राम जन्मभूमि कॉरिडोर बनाया जाएगा। सड़कें चौड़ी की जाएंगी और नए रास्ते भी बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर ऐसा इंतजाम किया जा रहा है कि राम मंदिर तक श्रद्धालुओं की पहुंच आसान हो और श्री राम जन्मभूमि और दूसरे तीर्थों के दर्शन में कोई परेशानी न हो। नई योजना के तहत हनुमानगढ़ी जाने के लिए दोनों रास्तों को चौड़ा किया जाएगा। श्रृंगार घाट से हनुमानगढ़ी के रास्ते को चौड़ा किया जाएगा। हनुमानगढ़ी से श्री राम जन्मभूमि के रास्ते को भी चौड़ा किया जाएगा। 700 मीटर के रास्ते की चौड़ाई बढ़ाकर 14 मीटर की जाएगी। सुग्रीव किला से राम जन्मभूमि तक लगभग 600 मीटर रास्ते को 100 फीट चौड़ा किया जा रहा है। शहादतगंज से रिकाबगंज, नियावा और हनुमानगढ़ी होते हुए नया घाट तक 20 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। श्रद्धालु और पर्यटकों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है और पीक टाइम पे 50,000, 60,000, 1 लाख तक के श्रद्धालु हो रहे हैं। मेले में तो काफी ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे में उनकी जो हमारी आवश्यकता है, जो उनकी सहूलियत है, उसको देखते हुए चौड़ी करके कार्य किए जा रहे हैं। अयोध्या प्रशासन के मुताबिक अयोध्या कॉरिडोर के तहत लखनऊ से शहादतगंज बाईपास होते हुए नया घाट अयोध्या तक जाने वाले मार्ग को रामपथ के नाम से जाना जाएगा। सुग्रीव किला से होते हुए राम मंदिर तक पहुंचने के लिए जो सड़क बनाई जा रही है उसे जन्मभूमि पथ नाम दिया जाएगा। इसी तरह अयोध्या के श्रृंगार घाट से श्री राम जन्मभूमि तक पहुंचने वाले मार्ग को भक्ति पथ के नाम से जाना जाएगा। सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने का मकसद ये है कि आने वाले समय में जब श्रद्धालुओं के लिए श्री राम मंदिर खुले तो इन इलाकों में आवाजाही बढ़ने पर ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने। आम लोगों के साथ साथ वीआईपी गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित न हो और आवाजाही के वैकल्पिक रास्ते मौजूद हों ताकि किसी भी स्थिति में कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा हमारे चूंकि जब भीड़ बढ़ती है तो स्टैम्पीड ना हो, इसके लिए हमारे पास अल्टरनेटिव रूट्स होने चाहिए। इसी अल्टरनेटिव रूट को देखते हुए ये सारे सिस्टम बनाए जा रहे हैं कि सुग्रीव किला से आजेबी, श्रृंगार घाट से भी आजेबी और मेन आपका सादरगंज से नया घाट, ताकि पब्लिक का जब फ्लो आए तो हमारे पास बैकअप में कई सारे रास्ते हों जिससे हम श्रद्धालुओं पर्यटकों को मंदिर के दर्शन भी करा सकें और उनको सहूलियत से उनके आवागमन में बाधा भी न हो। जो सड़कें बनाई जा रही है उनके किनारे मल्टी लेयर पार्किंग और पीने के पानी सहित सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद होंगे। हालांकि रास्तों की चौड़ाई बढ़ाने और अयोध्या कॉरिडोर तैयार करने के सिलसिले में स्थानीय दुकानदारों की रोजी रोटी पर असर होने की आशंका है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। हम 26 दुकानदार गोलैया में थे और 2600 दुकानदार मतलब पूर्णतः विस्थापित हो गए। जैसे किसी के पास मतलब लगभग ये मान के चलिए कि 15 लोगों के पास ये है कि कोई ऑप्शंस है, बिजनेस का कोई तरीका है, और 15 के बाद जो 11 बंदे हैं जिनके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, मतलब बिजनेस का कोई तरीका ही। अभी हमारा जो रामपथ है, जो सादरगंज से नया घाट है, इस पे चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इस पे हम बैनामों से सहमति करा रहे हैं और उसके आधार पर सर्वे कर रहे हैं। उनकी जो भी उनकी कोई समस्याएं हैं, चाहे भवन के मूल्यांकन को लेकर या स्वामित्व को लेकर, वो भी टाई अप कर रहे हैं और उनको मुआवजा देकर तब अपना कार्य शुरू कराएंगे। फिलहाल कुछ परेशानियां भले ही हो, लेकिन ऐसा लगता है अयोध्या कॉरिडोर तैयार होने के बाद न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि दूर दूर से आने वाले सैलानियों की भी सुविधा और सहूलियत बढ़ेगी और अयोध्या को विश्व में पर्यटन के नक्शे पर लाने में मदद मिलेगी। बलवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।